आ जाए जो है पहली छात्र हड़ताल करी 1907 में। 1908 में जो बाल गंगाधर तिलक है मराठा है, मराठी भाषा में हो लिखीस पत्रिका और ना रहीस केसरी पत्रिका। केसरी चंदन तिलक लगाए है और लिख के कहा लगे है मराठी भाषा में हो पत्रिका लिखीस। कब? 1908 में। 1909 में जो सरस्वती जो पुस्तकालय तेकर स्थापना करी ठाकुर है राजा है तेकर कर स्थापना करी। सहयोगी कौन रहीस? राजू और छवि सहयोगी रहीस। और एक कार्य का रहीस भाई उमें देश प्रेम के भावना जागृत करना। ठीक। अगला आगे 1912 तो 1912 में कान्य कुब्ज सभा मतलब कन्वा है कौन? रविशंकर शुक्ला। रविशंकर शुक्ला 1912 में कन्वा बन गए। ठीक। फिर 1915 में का हुई? 20 जून 1915 के 300 माल गुजार मन इकट्ठा हुई। रविशंकर कन्वा हुई तो 300 माल गुजार मन इकट्ठा हुई 15 में इकट्ठा होकर न्याय करी। अब बेचारा कन्वा हो गए तो कैसे करी? फिर आगे 1916 तो 1916 में होम रूल मतलब घरेज के आंदोलन है, कहते हैं ना होम मिनिस्टर। इसी प्रकार से होम रूल है। होम रूल मतलब मोर घर में, मोर देश में, मोर क्षेत्र में, मोर राज्य में कैसे मैं आंदोलन करके मैं न्याय के खिलाफ जो है न्याय के खिलाफ जा सकता था उसने प्रकार से। तो एला जो है आयरलैंड से प्रभावित रही एक कार्यक्रम से। आयरलैंड के होम रूल आंदोलन हाँ जिला बाल गंगाधर तिलक वहीं से प्रभावित रही और ओकरे तारतम्य में हमारे छत्तीसगढ़ में भी एला चले होम रूल आंदोलन है। जमा होम रूल आंदोलन के 2 क्षेत्र रही, 2 शाखा। प्रथम जो शाखा रही वो क्षेत्रीय शाखा है जो रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव में चलीस। तो का हुई समय रायपुर बिलासपुर दुर्ग राजनांदगांव में रवि है ना, रायपुर में कौन है? रवि है, बिलासपुर में राघव है, दुर्ग में घनश्याम है और राजनांदगांव में ठाकुर है। अरे याद रख के देखबे 1917 में होम रूल आंदोलन का क्षेत्रीय शाखा पहला था जिसमें रायपुर में रवि था, बिलासपुर में राघव था, दुर्ग में घनश्याम था तो राजनांदगांव में ठाकुर था। याद रहेगा ना। फिर 1918 में फिर क्षेत्रीय सम्मेलन था यही होम रूल आंदोलन का। तो रायपुर में भी यहाँ पर क्या हुआ? रविशंकर था जिन्होंने 1918 में कौन आए? होम रूल आंदोलन के प्रचार के लिए लोगों में उसकी भावना जागृत करने के लिए देश प्रेम की कौन आए? तिलक आए खुद, क्योंकि खुद इस आंदोलन के समर्थक यही थे, इसका प्रेरिता यही थे। ठीक। फिर आता है 1918 तो 1918 में क्या हुआ? जनेऊ कार्यक्रम हुआ। जनेऊ कार्यक्रम हुआ तो पंडित सुंदरलाल शर्मा राजिम आए और राजिम आ करके वहाँ के जो स्थानीय जो लोग थे उस समय उनको जनेऊ पहना करके उनको सम्मान कर दिया है ना। फिर होता है 1919 तो 1919 में काला कानून रोलेक्ट एक्ट। तो रोलेक्ट एक्ट में क्या हुआ? रायपुर में माधवराव जो सप्रे था मतलब मार महंत ला याद रखना है। 1919 में रोलेक्ट एक्ट कानून था, काला दिवस काला कानून था। तो काला कानून में क्या करेंगे? मारेंगे किसी को। तो क्या कर रहे हैं? मार महंत ला। तो मार मतलब माधवराव सप्रे और रा मतलब रविशंकर शुक्ला और कौन ला मारी? महंत ला। तो महंत लक्ष्मी नारायण। अब आ गया बिलासपुर। तो बिलासपुर में क्या हुआ? बिलासपुर में यदि छेदी राघव हाँ बताइए ना, तो बताइए हाँ यदि राघव मैं तेरे छेद नहीं करूंगा है ना जी। तो जो भी है ना राघव है ना हाँ राघव यदि तेरा मैं छेद नहीं किया तो तू मेरा नाम बदल लेना है ना। राघव यदि छेदी, हाँ राघव यदि छेदी है। ठीक है। तो रतनपुर में क्या हुआ? पुरुषोत्तम दास जो बांध बन रहा था तो उस बांध बने काम को रोक दिया जी कि बांध हम नहीं बनन तकर विरोध होइस ना। अब इसके बाद क्या हुआ? 1920 में फिर खिलाफत आंदोलन हुआ। तो खिलाफत आंदोलन हुआ तो रायपुर में रविशंकर शुक्ला और असगर अली खान थे। अब बिलासपुर में थे वजीर खां, अकबर खां, हकीम खां। बस ये 1920 खिलाफत आंदोलन में खत्म राष्ट्रीय आंदोलन। और कोई जानकारी नहीं यहाँ से। ठीक। कत्थापुर के ढेला घूर गए है ना, एक चुंडकी नीम